शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने लिया बापू का आशीर्वाद, बापू की समाधि पर किया नमन। डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, रामलाल समेत कई बीजेपी नेताओं के साथ राजघाट पर मोदी ने दी बापू को श्रद्धांजलि। सुबह करीब 7:45 बजे राजघाट पहुंचे मोदी, आज शाम 6 बजे लेंगे शपथ। राजघाट में बापू को नमन करने के बाद मोदी ने रखा ध्यान। राजघाट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर रवाना हुए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज लेंगे देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण। 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां शपथ ग्रहण में शामिल। राष्ट्रपति भवन के लॉन में होगा समारोह। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे करीब 4000 मेहमान। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी पीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा संपन्न। मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही 10 साल बाद हिंदुस्तान में होगा सत्ता परिवर्तन। 2004 से थी यूपीए की सरकार। शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी बनाएंगे इतिहास। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। गणतंत्र दिवस के जैसे होंगे सुरक्षा के इंतजाम। वायुसेना ने हवाई सुरक्षा के किए इंतजाम। ऊंची इमारतों पर रहेंगे स्नाइपर्स। सुरक्षा के लिए नई दिल्ली इलाके में 6000 पुलिसकर्मी तैनात। एयरपोर्ट से रायलसीमा हिल्स तक कड़ी सुरक्षा। नई दिल्ली में धारा 144 लागू। राष्ट्रपति भवन के आसपास चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। एनएसजी कमांडोज, बम स्क्वाड भी मुस्तैद। सुरक्षा के लिए आज विजय पथ से रायलसीमा हिल्स की तरफ जाने वाला हर रास्ता बंद। नॉर्थ साउथ ब्लॉक में हर दफ्तर दोपहर 1 बजे हो जाएगा बंद। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे मोदी के शपथ ग्रहण के बनेंगे साक्षी। सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे राजपक्षे। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी होंगे शपथ ग्रहण के मेहमान। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं कोइराला। मोदी के शपथ ग्रहण में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी होंगे शामिल। 11:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम होंगे मोदी के मेहमान। दोपहर में पहुंच रहे हैं गयूम। मोदी के शपथ ग्रहण में मॉरिशस की नुमाइंदगी करेंगे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। सुबह करीब 9:30 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। शपथ ग्रहण में शामिल होकर शरीफ बनाएंगे इतिहास। पहली बार कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की शपथ में होगा शामिल। नवाज शरीफ के साथ उनके दोनों बेटे भी आ रहे हैं भारत। शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। शरीफ के साथ 14 सदस्यीय दल। सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज, विशेष सलाहकार तारिक फातमी, विदेश सचिव एजाज चौधरी दल में शामिल। आज शाम करीब 4 बजे शरीफ मीडिया से करेंगे बात। फिर राष्ट्रपति भवन के लिए हो जाएंगे रवाना। कल नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ की होगी मुलाकात। हैदराबाद हाउस में दोपहर 12 बजे मिलेंगे दोनों प्रधानमंत्री।
मोदी शरीफ मुलाकात का एजेंडा तय नहीं, मुलाकात में पाक पीएम के साथ शामिल होंगे सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज, विशेष सहायक तारिक फातमी, विदेश सचिव चौधरी। 15 से 30 मिनट तक हो सकती है मोदी शरीफ की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की दिशा में हो सकता है ये अहम कदम। मोदी से मिलने के बाद शरीफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे मुलाकात, फिर पाकिस्तान वापसी के लिए रायसीना हिल्स से सीधे पहुंचेंगे एयरपोर्ट। हैदराबाद हाउस में सार्क देशों से आए सभी मेहमानों से भी मिलेंगे मोदी, पहली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं सभी सार्क देशों के प्रतिनिधि। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी मोदी के शपथ ग्रहण में होंगी शामिल, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर और अमिताभ बच्चन भी होंगे मोदी के मेहमान। सलमान खान, उनके पिता सलीम खान, राज्यसभा सांसद रेखा भी ऐतिहासिक लम्हों की गवाह बनेंगी, सचिन तेंदुलकर को भी भेजा गया न्योता। महान गायिका लता मंगेशकर भी हो सकती हैं शामिल, खास तौर पर भेजा गया है निमंत्रण। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी को शपथ ग्रहण का न्योता, कार्यवाहक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। गुजरात सरकार के सभी 21 मंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे, तमाम राज्यों के राज्यपालों को भी निमंत्रण। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में मेहमानों को दी जाएगी दावत, डिनर में परोसे जाएंगे देश भर के व्यंजन। राष्ट्रपति भवन के ग्रे डाइनिंग हॉल में होगा डिनर, सूप से लेकर तमाम तरह के व्यंजन होंगे खाने पीने में। मेहमानों के लिए मटन, चिकन, तंदूरी आलू के इंतजाम, भारतीय व्यंजनों की थालियां भी परोसी जाएंगी। मुंह मीठा करने के लिए मैंगो स्वीट कॉर्न, पाइनएप्पल हलवा, संदेश, श्रीखंड के इंतजाम। सारे शॉर्ट कंट्री से जो कंट्री से आ रहा है उनका मेन एक आइटम रहेगा एंड ऑब्वियसली हमारा प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं गुजरात से, तो गुजरात का फेमस ढोकला जरूर रहेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ के दौरे का शहीद हेमराज के परिवार ने किया विरोध, पिछले साल 8 जनवरी को मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी फौजियों ने हेमराज का सिर काट लिया था। मंत्री वो तो मैं सिर चाहिए, सिर लेके आऊँ मैं, जब नहीं हमारे वापस कोई नहीं आवे, सिर चाहिए हमें तो अपने बच्चा को। तो हमको तो पूरी उम्मीद थी कि हमारे यहाँ के जो नरेंद्र मोदी आएंगे तो इसका जवाब वो देंगे, लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर दावत के लिए बुलाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। नवाज शरीफ को न्योता दिए जाने का हेमराज के गांव में विरोध, बताया शहीद का अपमान। शरीफ को बुलाने से सरबजीत की बहन भी खफा, कहा अच्छा होता मोदी सरबजीत को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करते। शरीफ के आने से सरबजीत की बेटी भी नाराज, कहा नरेंद्र मोदी से थी इंसाफ की उम्मीद। लेकिन हमें दुख हुआ इस बात का कि ये सब करने से पहले उन्होंने उनको इनवाइट किया
और वो इधर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते थे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, और जो पापा के साथ गलत हुआ है उसका हमें इंसाफ ज़रूर। करगिल की जंग में शहीद कैप्टन अनुज नायर, विजयन थापर के परिवार ने भी शरीफ के दौरे का किया स्वागत, कहा ये नई उम्मीद की आहट। अगर उनकी इस मीटिंग से कुछ अच्छा निकलता है और मेरे बदले और दूसरी मदर्स के बच्चे बच जाते हैं और कुछ पॉजिटिव निकलता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको बुलाया नवाज शरीफ को, वो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है मेरे हिसाब से। मोदी के साथ करीब 35 मंत्री भी लेंगे शपथ। मोदी के दफ्तर ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा छोटा होगा अब मंत्रिमंडल। कई विभागों को एक में शामिल कर सकते हैं मोदी, छोटी सरकार अच्छा प्रशासन होगा नारा। मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मिल सकता है गृह मंत्रालय। नितिन गडकरी का भी मंत्री बनना तय, परिवहन मंत्रालय की मिल सकती है जिम्मेदारी। सुषमा को भी मिलेगा बड़ा मंत्रालय, रक्षा मंत्री बन सकती हैं सुषमा। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका को लेकर सस्पेंस, सूत्रों के अनुसार स्पीकर नहीं बनेंगे आडवाणी। स्पीकर पद के लिए 2 नाम, सुमित्रा महाजन या करिया मुंडा बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अमृतसर से चुनाव हारने के बाद अरुण जेटली को कैबिनेट में जगह मिलनी तय, वित्त मंत्री बनाए जाने की अटकलें। रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी को भी कैबिनेट में जगह मिलने की खबर, वेंकैया नायडू को मिलेगा मंत्री का ओहदा। दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को मोदी मंत्रिमंडल में जगह, चांदनी चौक में कपिल सिब्बल को हराया था। यूपी से मेनका गांधी, कलराज मिश्र, उमा भारती मंत्रिमंडल में दावेदारों में स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी देने की अटकलें। पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल वीके सिंह बन सकते हैं मंत्री, गाजियाबाद से चुनाव जीते हैं वीके सिंह। महाराष्ट्र से गोपीनाथ मुंडे बन सकते हैं मोदी के सारथी, बीजेपी प्रवक्ता अनंत कुमार को भी मिल सकता है मंत्री पद। नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मोदी की टीम में शामिल किए जाने की खबर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जीतने वाले बाबुल सुप्रियो भी मोदी मंत्रिमंडल में, ममता के गढ़ में कमल खिलाने का पुरस्कार। मोदी के शपथ ग्रहण में कहीं विलन न बन जाए मौसम, दिल्ली में आज भी बारिश की भविष्यवाणी। टेम्परेचर आप सभी जानते हैं कि 2-3 बजे के आसपास पहुंचता है, जो हम उम्मीद करेंगे 40 के आसपास रहेगा कल दिल्ली में। और जब हीटिंग सबसे ज़्यादा होती है उसी समय कुछ डेवलपमेंट शुरू होती है, बादल बनने शुरू होते हैं और बादल बनने के ग्रो होकर वो शाम तक वो मैच्योर होते हैं जब बारिश हो जाती है। राष्ट्रपति भवन में बारिश से बचने के पूरे इंतजाम, बारिश की स्थिति में दरबार हॉल में होगा शपथ ग्रहण। अगर दरबार हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह तो मेहमानों को होगी तकलीफ, दरबार हॉल में सिर्फ 500 लोगों के बैठने का इंतजाम।
दिल्ली एनसीआर में कल शाम हुई थी मूसलाधार बारिश, कुछ इलाकों में ओले भी पड़े थे। शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को न्योता दिए जाने पर शिवसेना का बयान, कहा पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल। देर रात उद्धव ठाकरे ने जारी किया बयान, पाक पर भरोसा नहीं लेकिन मोदी पर भरोसा, इसीलिए हम बाधा खड़ी नहीं करना चाहते। उद्धव ने मोदी को सलाह दी, अगर हरकत से बाज ना आए पाकिस्तान तो मोदी को परमाणु बटन दबाना ही होगा। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद भी होंगे। उद्धव ने सिंधुदुर्ग स्थित भरती देवी मां के मंदिर में उतारी मन्नत, लोकसभा चुनाव में शिवसेना की शानदार जीत के बाद सांसदों के साथ पहुंचे। मोदी के शपथ ग्रहण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने चांदनी चौक को सजाया, टाउन हॉल के सामने बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा शपथ ग्रहण का समारोह। दिल्ली बीजेपी दफ्तर को भी सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी से रात भर रोशन रहा बीजेपी दफ्तर। वाराणसी के लोगों में शपथ को लेकर उत्साह, मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद होंगे शामिल। वडोदरा से मोदी की सभी चारों प्रस्तावकों को भी न्योता, चायवली, किरण माहिदा भी शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में प्रदर्शन, मोदी की शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। 3 घंटे चली मुठभेड़, मुखबिर की सूचना पर किया गया यह ऑपरेशन। शराब के नशे में लखनऊ में पुलिस वाले ने किया हंगामा, एक राहगीर की पिटाई की। दिल्ली के कल्याणपुरी में पुलिस ने 2 लाख की लूट की गुत्थी सुलझाई, पैसा हड़पने वाले गिरफ्तार। कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र में लेदर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल खाक। राजस्थान रॉयल्स पर ऐतरंगेज जीत हासिल कर मुंबई इंडियंस ने बनाई प्लेऑफ में जगह, खिताबी होड़ से राजस्थान बाहर। रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में मुंबई को जगह, 15 ओवर में 190 का लक्ष्य, 2 गेंद रहते पाई जीत। मुंबई की जीत में मैन ऑफ द मैच रहे कोरे एंडरसन, 44 गेंदों पर बनाए 95 रन। राजस्थान की तरफ से बेकार गई संजू सैमसन और करुण नायर की पारी, सैमसन ने 74, नायर ने 50 रन बनाए। प्लेऑफ में मंगलवार को कोलकाता का मुकाबला पंजाब से, एलिमिनेटर 1 में चेन्नई मुंबई की टक्कर।